नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन स्कूल व्याख्याता का क्लास टेस्ट 4 सॉल्यूशन करेंगे। और जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। PDF भी टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध हो रही है, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में ही जो रीट के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी माइनर टेस्ट पेपर, मेजर टेस्ट पेपर सभी का आयोजन जो है कलाम एकेडमी और उत्कर्ष ने करवाए हैं, और सभी पेपर भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। तो आप सभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज अपन क्लास टेस्ट 4 का सॉल्यूशन करेंगे। जीके का प्रथम प्रश्न पत्र है और इसके अंदर पूरे यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, ठीक है। आने आपके 75 क्वेश्चन है, लेकिन क्लास टेस्ट के अंदर यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर SIQE के संचालन में राज्य शैक्षिक समूह समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये जो निदेशक RSCERT हैं इसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था, ठीक है। राज्य शैक्षिक समूह समिति का गठन। आगे देखो, दूसरा प्रश्न है ABL व CCE द्वारा सीखने सिखाने की समन्वित प्रक्रिया की मूल मान्यताएं हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो सभी बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि सभी शिक्षक सिखा सकते हैं। 1 और 2 इसमें आ जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक के अनुसार परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं। इसका जो राइट आंसर है 1 व 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर है SIQE का पूरा नाम। SIQE इसका पूरा नाम क्या है? तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में पाठ्यक्रम के टर्मवार विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर किया जाने वाला आकलन है। तो यहाँ पर हो जाएगा योगात्मक, ठीक है, योगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIQE के 4 स्तंभों में शामिल है। SIQE के 4 स्तंभों में शामिल है। तो यहाँ पर देखो, एक तो क्षमता निर्माण, एक है प्रबंधन और एक है संस्थागत विकास, ठीक है। तकनीकी सहायता इसमें शामिल नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीसरा ऑप्शन। आगे देखो, छठा प्रश्न है SIQE के अंतर्गत लहर कक्ष की स्थापना की जानी है। लहर कक्ष की स्थापना तो कक्षा 1 से 5 तक 2 नंबर जगह इसमें। आगे देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है कि SIQE कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभाग तथा उनके लिए तय जिम्मेदारियों में असम्मिलित युग्म की पहचान करें। यहाँ पर असम्मिलित युग्म कौन सा है, ठीक है। देखो, एक तरफ विभाग है और एक तरफ है जिम्मेदारी। तो पहला है यहाँ पर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, तो राज्य के पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है। ये निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। दूसरा है यहाँ पर SIERT, ठीक है, तो अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा करना, ये इसकी जिम्मेदारी है। देखो, तीसरा है BODH बोर्ड अकादमिक कार्यों की नियमित समीक्षा करना, तो ये इनका जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर गलत है। और चौथा है यहाँ पर UNICEF तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो ये भी इसका जिम्मेदारी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये गलत है। आगे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है SIQE के सफल संचालन हेतु शिक्षक प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर तैयार करना तथा अकादमिक नेतृत्व की भूमिका किस संस्थान को दी गई है? तो यह जाएगा जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 1 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है जिला स्तर पर SIQE कार्यक्रम का नोडल प्रभारी होता है। तो नोडल प्रभारी जो होता है ये अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक होता है, ठीक है, 1 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है SIQE के तहत CCE के संचालन में अध्यापक योजना डायरी के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर कुल डायरियाँ होती है।
तो कुल डायरी की संख्या यहाँ पर 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। देखो, बल का CGS पद्धति में मात्रक है। CGS पद्धति में मात्रक, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 3 नंबर इसमें हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग में सामान्यतया किस प्रकार के घर्षण बल का उपयोग होता है? बॉल बियरिंग में, तो यहाँ पर हो जाएगा लोटनी घर्षण बल। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो, केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि केपलर के ग्रहों की गति के नियम टाइको ब्राहे के प्रयोग पर आधारित हैं। बिल्कुल। दूसरा है, केपलर के तृतीय नियम को आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं, ये भी सही है। और केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। ठीक है। चौथा है, केपलर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर आयताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 के अंदर। देखिए ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, गति का द्वितीय नियम से संबंधित है। गति का द्वितीय नियम, तो यहाँ पर जाएगा रेखीय संवेग से संबंधित है। ठीक है, 3 नंबर। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें आवश्यक बल का मान अधिक होगा यदि 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 ms-2 की दर से त्वरित करने में, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 ms-2 की दर से त्वरित करने में। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा श्यान बल। ठीक है, 3 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असम्मिलित को छांटिए। देखो, गोगा जी के रावले, बिट्टू मेहा जी, 24 माड़िया, ये रामदेव जी सही है। वीर मेहा प्रकाश पूनमचंद, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा जसुदान बिट्टू और बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी की रचना है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखो, लोक देवता तेजाजी से संबंधित स्थल नहीं है। खरनाल, बाशितुग्यारी, परबतसर, ये तीनों ये तेजाजी से संबंधित है। बिराटिया, ये रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है, 4 नंबर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। देखो, सूची 1 और सूची 2, तो एक तरफ है लोक देवियाँ और एक तरफ है जिला। सम्मिलित करते हैं। देखो, सकराय माता, तो सकराय माता झुंझुनू आ जाएगा। आशापुरी जो माता है, आशापुरी माता, ये जालोर। तबीमती माता नागौर और बाण माता चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इस प्रकार सम्मिलित हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, किस मंदिर के निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों तथा समृद्ध लोगों ने अपने 1-1 माह का वेतन दिया था? तो 1-1 माह का वेतन दिया था गंगा मंदिर भरतपुर। ठीक है, 2 नंबर इसमें जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो, गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह में मनाई जाती है। दशहरा कार्तिक माह, तो ये गलत है। ठीक है, दशहरा का त्यौहार आता है, कब आता है ये? तो ये आता है आश्विन मास शुक्ल पक्षी दशमी को। ठीक है, तिलचौथ की माघ माह में मनाई जाती है और गणगौर चैत्र माह में, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असम्मिलित है? देखिए, गंगा दशहरा मेला ये कामा भरतपुर में आयोजित होता है। कल्प वृक्ष मेला, देखो, ये पुष्कर अजमेर में आयोजित न होकर के ये मांगल्यावास अजमेर में आयोजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पुष्कर की जगह मांगल्यावास। मार्तकुंडिया मेला रासमी चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है और भरतरी का मेला अलवर के अंदर आयोजित होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, करौली में श्री महावीर जी का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? करौली में,
तो ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, ठीक है। महावीर जी का जो मेला है ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक आयोजित होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित नहीं होता है। वर्ष में 2 बार आयोजित नहीं होता है। तो लोहारगढ़ मेला, जिनमाता और जंबेश्वर मेला, ये 3 मेले ऐसे हैं जो वर्ष में 2 बार आयोजित होते हैं। कोलायत मेला वर्ष में 1 ही बार आयोजित होता है, ठीक है। आगे देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला कब आयोजित होता है। बेणेश्वर मेला तो ये माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर। 26 नंबर क्वेश्चन है, श्रावण तीज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। देखो श्रावण तीज, तो यह त्यौहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। बिल्कुल श्रावण शुक्ल तृतीया को श्रावण तीज का त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार को नवविवाहिता द्वारा विवाह के बाद पहली बार ससुराल में मनाने की परंपरा है, नहीं, ये गलत है। इसी त्यौहार के आसपास खेतों में मोट बाजरा फली की बुआई की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। 1 सही है और 3 सही है। चौथा है कि इस त्यौहार पर बूंदी में तीज माता की प्रसिद्ध सवारी निकाली जाती है, ये भी गलत है। यानी 1 और 3 ही यहाँ पर क्या है, सही है, ठीक है। 3 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, वे कौन से लोक देवता हैं जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। देखो लूणी नदी के किनारे कौन से लोक देवता का मुख्य मंदिर है, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्लीनाथ जी का, ठीक है, मल्लीनाथ जी का। 28 नंबर क्वेश्चन है, असंगत है। देखो एक तरफ राजवंश है और एक तरफ है कुल देवियाँ। तो आवा की जो ठाकुरों की कुल देवी है वह है सुगाली माता, ठीक है। जोधपुर के राठौड़ की कुल देवी ये नागणी जी माता आएगा, यहाँ पर स्वांग्या नहीं आएगा, ठीक है, नागणी जी माता। मेवाड़ के जो गुहिलों की कुल देवी है वह है बाण माता और बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी है करणी माता। ये जो स्वांग्या माता हैं ये जैसलमेर के जो बाटी हैं, बाटी राजवंश की कुल देवी है स्वांग्या माता। तो 2 नंबर क्या है यहाँ पर, गलत, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत है। देखो त्यौहार है एक तरफ है तिथियाँ। पहला है नाग रामनवमी। रामनवमी ये चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। नाग पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को नहीं आती है। देखो नाग पंचमी कब आती है, श्रावण शुक्ल पंचमी को, तो भादवा की जगह जाएगा श्रावण। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाते हैं और बसंत पंचमी का त्यौहार आता है माघ शुक्ल पंचमी को। तो 2 नंबर क्या है यहाँ पर, गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 6 दुर्गों को शामिल किया गया था, ठीक है। देखो कौन कौन से हैं इसमें, एक तो था आमेर, एक घाघरों था, एक कुंभलगढ़ का था, एक जैसलमेर का था और एक रणथंभौर, एक चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर देखिए आमेर आ गया, सोनारगढ़ जैसलमेर वाला आ गया, ये मेहरानगढ़ इसमें शामिल नहीं था, बाकी रणथंभौर भी इसमें शामिल था, ठीक है। तो 6 दुर्गों को यहाँ पर शामिल किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा निम्न में से किस किले की शोभा बढ़ाता है। बुलंद दरवाजा तो ये जाएगा घाघरों दुर्ग, जो कहाँ पर है, झालावाड़ में। 32 नंबर क्वेश्चन है, एडविन अर्नोल्ड ने किस महल के लिए कहा है कि अलादीन का चिराग भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता और न ही पेरी बेनान का रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुर में रहा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हवा महल, ठीक है, ये कहा गया था हवा महल के बारे में। आगे देखो 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। भूमिज शैली का, तो यहाँ पर आ जाएगा शिवाड़ी का जैन मंदिर, शिवाड़ी का जैन मंदिर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन कंसवा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। गुप्तकालीन कंसवा का शिव मंदिर तो यह जाएगा कोटा में। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में असत्य कथन है। देखिए
मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव मालदेव ने करवाया? नहीं, ये करवाया था राव जोधा ने। ठीक है। मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि आदि इसके उपनाम हैं। इस दुर्ग में चौखिला महल व कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी स्थित है, ये भी सही है। और रुडियार्ड किपलिंग के अनुसार इसका निर्माण देवता व परियों के द्वारा करवाया गया, तो ये भी क्या है? सही है। 35 में जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 सुमेलित कीजिए। देखो, गुलाबी गणगौर मेला, गुलाबी गणगौर मेला कहाँ आयोजित होता है? नाथद्वारा में। गोमती सागर जो मेला है, गोमती सागर मेला जादरा पाटन में लगता है। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में। और कजली तीज का मेला बूंदी में। तो 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4 इसमें जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। किस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उसे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस दुर्ग को चुनेंगे? तो कौन सा दुर्ग था वो था भैंसरोडगढ़ का किला। ठीक है, भैंसरोडगढ़ का किला। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असम्मिलित है? देखो, तिजारा का जैन मंदिर अलवर में है, सीताबाड़ी का मंदिर बारा में है, सोने की नसियाँ अजमेर में है, बाड़ोली का शिव मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये आ जाएगा चित्तौड़गढ़ में, कोटा में नहीं है। ठीक है, बाड़ोली का जो शिव मंदिर है ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39 है, सिक्कर में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो क्या जाएगा इसका राइट आंसर? अभय सिंह ने। किसने करवाया? अभय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कौन से लोक देवता जैसलमेर के राव राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो कौन से लोक देवता थे? मांगलिया मेहाजी। ठीक है, मेहाजी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो शीतला माता का जो मेला है ये चाकसू जयपुर में बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखो, गणगौर, तो गणगौर का जो त्यौहार आता है ये कब मनाया जाता है? तो गणगौर आती है चैत्र माह में। भैया दूज कार्तिक माह में। और छोटी तीज जो है, छोटी तीज श्रावण माह में। और अक्षय तृतीया वैशाख माह में। ठीक है, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसमें जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखो 43 नंबर क्वेश्चन है, बंड देवरा मंदिर जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो बंड देवरा ये मंदिर है रामगढ़ में। कहाँ पर है? रामगढ़। 44 नंबर क्वेश्चन है, तेजाजी का बलिदान स्थल सुरसुरा किस जिले में है? सुरसुरा, तो सुरसुरा है अजमेर में। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो, फूल महल जोधपुर में है, कर्ण महल बीकानेर में, प्रीतम निवास महल उदयपुर में है, अनूप महल ये जयपुर में नहीं है। अनूप जो महल है यह है बीकानेर में। कहाँ पर है? अनूप महल बीकानेर। आगे देखो 46 नंबर क्वेश्चन है कि जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? पर्युषण, तो यह आ जाएगा भाद्रपद माह में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लोक देवता राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है? कौन से लोक देवता हैं जो राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा देव नारायणी जी। ठीक है, देखो लोक देवता पंच पीरों में 5 ही है। कौन कौन से? एक रामदेव जी है, एक गोगा जी है, पाबू जी है, और मांगल्य मिया जी है, और हड़बू जी है। ठीक है, देव नारायण जी इसमें शामिल नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि गोगा जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? गोगा जी की फड़ का वाचन यहाँ पर आ जाएगा डेरू, डेरू वाद्य यंत्र के साथ में। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए।
बाबूजी का मेला वैशाख अमावस्या को लगता है, नहीं, बाबूजी का जो मेला है ये चैत्र अमावस्या को लगता है, ठीक है, चैत्र माह में। आगे देखो, बाबूजी की फड़ राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ व सबसे छोटी फड़ मानी जाती है और बाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 व 3 सही है, ठीक है, 2 व 3, ऑप्शन नंबर 4। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, बेंगटी गांव हड़बूजी का पवित्र स्थल है, बिल्कुल बेंगटी गांव हड़बूजी का पवित्र स्थल है। हड़बूजी राव चौड़ाई के समकालीन थे, नहीं, हड़बूजी थे राव जोदाई के समकालीन। हड़बूजी के मंदिर में लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है, ये भी सही है। तो 1 व 3 इसमें सही है, बाकी दूसरे क्या है, गलत है। तो सही पूछा है तो 1 व 3, ठीक है, 4 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता की पूजा गुजरात में बाथी खत्री के नाम बाथी खत्री के रूप में होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा कल्लाजी राठौड़। 52 नंबर क्वेश्चन है, शिला देवी माता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। देखो, इस देवी की प्रतिमा जयपुर के मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल से लेकर आए थे, ठीक है, शिला देवी, तो ये तो सही है। इस देवी का मंदिर जयगढ़ दुर्ग में अवस्थित है, नहीं, ये जो शिला देवी है ये आमेर दुर्ग में है, ठीक है, आमेर दुर्ग में। तो एक ही सही है, केवल एक, इसमें जाएगा केवल एक सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है, अंबिका माता मंदिर, तो यह जाएगा जगत उदयपुर में, जगत उदयपुर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लोक देवी को शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है? शिशु रक्षक लोक देवी, तो यह जाएगी महामाया माता। 55 नंबर क्वेश्चन है, इस लोक देवी के मंदिर को दरगाह व समाधि स्थल को बड़ेर कहा जाता है? तो यह जाएगी आई माता, ठीक है, आई माता का जो मंदिर है वो दरगाह कहलाता है और समाधि स्थल बड़ेर। 56 नंबर क्वेश्चन है, देखो सूची 1 में लोक देवता है और आगे है प्रमुख पीठ। हरिराम जी ये जोड़ा है नागौर के अंदर, मलिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में है और वीर फत्ता जी ये सातों गांव है और तल्लीनाथ जी 5वां गांव है, ठीक है, तो सभी के सभी यहाँ पर सम्मिलित है। इसमें आ जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4। 57 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे के रोने पर माँ कहे कि लड़के नहीं रोते और वह रोना बंद कर दे, उपरोक्त कथन का संबंध समायोजन की किस रक्षात्मक युक्ति से है? तो यहाँ पर कौन सी रक्षात्मक युक्ति काम करेगी? अंतर्वेशन, ठीक है, 1 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, समीर प्रेम विवाह करना चाहता है लेकिन अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध यह ऐसा कदम उठाने से कतरा भी रहा है, उक्त कथन किस प्रकार के मानसिक द्वंद्व को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर जाएगा पद्धति वर्जन विरोधाभास, पद्धति वर्जन विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में से कौन सा समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय है? एक अप्रत्यक्ष उपाय है, ठीक है, अप्रत्यक्ष उपाय, तो इसमें जाएगा प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक है, 2 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात मारता है, यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्ति उपयोग कर रहा है कहलाती है? तो यहाँ पर जाएगा प्रतिस्थापन, क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक व्यक्ति द्वारा अवांछित व्यवहार भाव विचार को जानबूझकर मस्तिष्क से हटा देना कहलाता है? तो यह हो जाएगा फिर समन, ठीक है, जानबूझकर मस्तिष्क से हटा देना, तो यह कहलाता है समन। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन समायोजन की औचित्य स्थापन युक्ति को सही रूप से संदर्भित करता है? सही रूप से संदर्भित करता है, तो यहाँ पर आएगा एक व्यक्ति के द्वारा अपनी तर्कहीन बातों को तर्कयुक्त बनाने का प्रयास करना, ठीक है, इसमें जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है? तो ये तादात्म्यकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तादात्म्यकरण। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन समायोजन की उदात्तीकरण रक्षात्मक युक्ति से संबंधित नहीं है?
देखो तुलसीदास का वियोग और साहित्य की रचना, ठीक है, ये तो जाएगा। ऑफिस में बॉस के द्वारा डांटे जाने पर व्यक्ति द्वारा वह गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालना, तो ये उदात्तीकरण की रक्षात्मक युक्ति में शामिल नहीं है, ठीक है। 2 नंबर, एक कामुक व्यक्ति के द्वारा स्वयं को कला की दिशा में मोड़ लेना। और नीचे है कि कक्षा में सबसे लड़ने वाले बालक का पहलवान या मुक्केबाजी बन जाना, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? 2 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़की बहुत ही कुरूप है लेकिन अधिकाधिक श्रृंगार करके सुंदर दिखने का प्रयास करती हैं। उपयुक्त कथन समायोजन की किस रक्षात्मक युक्ति को संदर्भित करता है? इसमें जाएगा स्त्रीपूर्ति, ठीक है, स्त्रीपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 66 है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। क्वेश्चन नंबर 67 है, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण एवं सामंजस्यपूर्ण कार्य करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह जाएगी लेडर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं, तो सामयिक नियंत्रण, ठीक है, इसमें जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 है, संवेगात्मक बुद्धि संप्रत्यय का प्रयोग सेलोवी व मेयर ने सर्वप्रथम किस वर्ष में किया था? तो ये किया था 1990 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि के घटकों का सही युग्म है? देखो यहाँ पर जाएगा सामयिक प्रत्यक्षीकरण, सामयिक एकीकरण और सामयिक समझ। सामयिक असंतुलन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, तो ए, बी और सी। देखो इसका राइट आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, तो उद्यमी सामर्थ्यता ये नहीं है, ठीक है। बाकी आत्मा अभिप्रेरण, प्रानुभूति और संबंधों को संचालित करना, कौन सा नहीं है? उद्यमी सामर्थ्यता, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित निम्न पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध मेयर व सेलोवी से है? मेयर व सेलोवी, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73, संवेगात्मक बुद्धि के निष्पादन मॉडल का जनक है, कौन है? डेनियल गोलमैन, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि के योग्यता मॉडल का स्तर नहीं है? योग्यता मॉडल का स्तर नहीं है, तो संवेगात्मक तर्क, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 है, कोल्सनिक के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, तो यहाँ पर होगा कि ऐसे नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है, 2 नंबर। चिंतन नंबर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानव कल्याण और मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने से है। यह विचार देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, इसमें जाएगा क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार ने सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी, कब की थी? तो 1982 में। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, देखिए, स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, ये नहीं है, ठीक है, 3 नंबर। और व्यवहार में लचीलापन होना, कौन सा नहीं है? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? समायोजन के बारे में कौन सा गलत है? देखो, यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल। यह समस्या का समाधान करता है, ये भी है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो समायोजन तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो तीसरा गलत है, ठीक है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये गलत है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि समायोजन के लिए एक व्यक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा सिगमंड
फ्राइड के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है। अन्वेक्षण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेक्षण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण। अगला क्वेश्चन देखो 82 नंबर। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य, तो इसमें जाएगी वृद्धि संधि, ठीक है, मत प्लस ऐक्य वृद्धि संधि। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। देखो वागीश, तो ये वागीश नहीं है, ठीक है। नाविक है, गायक भी है, यहाँ पर नालिका ना होकर या तो नायिका होगा, ठीक है। तो अयादी संधि का यहाँ पर जो वागीश है ये उदाहरण नहीं है। यहाँ पर वाग प्लस ईस होगा वागीश, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है। रामायण का सही संधि विच्छेद, रामायण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? राम प्लस अयन, राम प्लस अयन रामायण। यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 है। अनविक्षा का संधि विच्छेद, तो क्या होगा? अनविक्षा का संधि विच्छेद होगा यहाँ पर अनु प्लस ईक्षा, ठीक है, अनु प्लस ईक्षा, अनविक्षा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन संधि है? तो व्यंजन संधि, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है। दुह प्लस राज की संधि होगी, दुह प्लस राज, तो हो जाएगा दुराज। 28 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा यण संधि, प्रति प्लस अक्ष यण संधि। क्वेश्चन नंबर 89। सर्वणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सर्वणीय, तो यहाँ पर जाएगा अनीय प्रत्यय। 90 नंबर क्वेश्चन है। कृदंत और तद्धित किसके भेद है? कृदंत और तद्धित, तो इसका राइट आंसर है प्रत्यय के, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है। अनुचित में उपसर्ग है, अनुचित में उपसर्ग, अनु आ जाएगा यहाँ पर अन प्लस उचित। 92 नंबर क्वेश्चन है। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? वी उपसर्ग नहीं है, देखो विद्या इसमें नहीं है, ठीक है। विषम, वे और विकट किसमें नहीं है? विद्या में। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है, प्रत्यय रहित शब्द, तो यहाँ पर जाएगा किताब। क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी उपसर्ग लगा है? नी उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर जाएगा निबंध। क्वेश्चन नंबर 95 है। पांडव शब्द में प्रत्यय है, पांडव में प्रत्यय कौन सा है? अप्रत्यय। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96। किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? उपसर्ग व प्रत्यय, तो यहाँ पर क्या जाएगा 96 में? आदिक्य, ठीक है, आदिक्य में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। 97 नंबर क्वेश्चन है। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द, तो यहाँ पर जाएगा व्यवहार। 98 नंबर क्वेश्चन है। किस शब्द में संधि और उपसर्ग दोनों है? संधि भी है और उपसर्ग भी है, तो यहाँ पर जाएगा अध्ययन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। अतिव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतिव, तो अतिव में जाएगा अति उपसर्ग। और क्वेश्चन नंबर 100। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, घुमक्कड़, तो यहाँ पर जाएगा अक्कड़, ठीक है। अक्कड़ में कौन सा प्रत्यय? अच्छा, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो क्लास टेस्ट 4 का सॉल्यूशन करवाया गया था कलाम एकेडमी के द्वारा। तो कलाम एकेडमी के 4 टेस्ट मैंने करवा दिए हैं, बाकी जो टेस्ट पेपर हैं वो भी जैसे टाइम मिलेगा आपको करवा दूंगा। और जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।